नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप LLB कर रहे हैं या लॉ की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि LLB के एग्जाम को किस तरीके से देना चाहिए, कौन सी राइटिंग स्टाइल से एग्जामिनर खुश होता है और वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। कई बार स्टूडेंट्स को सब कुछ याद होता है, कंसेप्ट भी क्लियर होता है, लेकिन एग्जाम में नंबर कम आते हैं और फिर वो सोचते हैं मुझे तो सब पता था, फिर कम मार्क्स क्यों आए। असल में गलती होती है आंसर लिखने के तरीके में। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप पूरी तैयारी करेंगे, किस तरह पढ़ना है, किस तरह लिखना है और किस तरह प्रेजेंटेशन से एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले LLB एग्जाम को समझना जरूरी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि LLB एग्जाम किस चीज को टेस्ट करता है। ये सिर्फ याद करने का पेपर नहीं होता, ये आपके अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन और लीगल रीजनिंग को जांचता है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप किसी लीगल प्रिंसिपल को समझते हैं या नहीं, आप सेक्शंस या केस लॉज को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ सकते हैं या नहीं, और आपकी लीगल राइटिंग क्लियर है या नहीं। मतलब एग्जाम में सिर्फ क्या लिखा ये नहीं देखा जाता, बल्कि कैसे लिखा ये भी बहुत मायने रखता है। अब जान लेते हैं पढ़ाई करने का सही तरीका। दोस्तों, अब बात करते हैं तैयारी की, क्योंकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब प्रिपरेशन मजबूत हो। नंबर 1, बेयर एक्ट्स को अपनी किताब बना लो। LLB का सोल है बेयर एक्ट। हर सब्जेक्ट का बेयर एक्ट पढ़ना जरूरी है। सेक्शन को केवल याद मत करो, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्ट और एग्जाम्पल समझो। जैसे सेक्शन 302 IPC मर्डर, तो सिर्फ डेफिनेशन मत रटो, समझो कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस क्या है। नंबर 2, केस लॉज याद करने का आसान तरीका। हर टॉपिक के साथ 1 या 2 लैंडमार्क केस लॉज याद रखो। केस लॉ आपके आंसर को स्ट्रांग बनाता है, लेकिन याद ऐसे करो कि नाम और फैक्ट्स दोनों समझ में आए। मिसाल के तौर पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नाम भी याद और कॉन्सेप्ट भी। नंबर 3, शॉर्ट नोट्स बनाओ। LLB में सिलेबस बहुत बड़ा होता है, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाओ। 3 से 5 पॉइंट्स में समरी लिखो, एग्जाम से पहले वही काम आएंगे। नंबर 4, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आंसर लिखे जाते हैं, ये समझने के लिए लास्ट 5 साल के पेपर्स जरूर देखो। नंबर 5, राइटिंग प्रैक्टिस करो। हर दिन कम से कम 1 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करो, इससे राइटिंग स्पीड बढ़ेगी और हैंड कंट्रोल मजबूत होगा। अब जान लेते हैं एग्जाम के दिन क्या करना है। अब मान लो एग्जाम का दिन आ गया, तो सबसे पहले बात आती है माइंडसेट की। एग्जाम के दिन डरना नहीं, अगर घबराहट होगी तो याद किया हुआ सब भूल जाएगा। शांत रहो और ये सोचो मुझे कानून आता है और मैं एग्जामिनर को इम्प्रेस करने जा रहा हूं। हर पेपर में 3 घंटे का समय होता है। मान लो 5 क्वेश्चंस करने हैं तो हर क्वेश्चन पर लगभग 30 मिनट दो। पहले 10 मिनट सिर्फ पेपर पढ़ने में लगाओ, ताकि समझ सको कौन से क्वेश्चंस आसान हैं और कौन से मुश्किल। आइए देखते हैं आंसर राइटिंग का परफेक्ट तरीका। दोस्तों, अब आता है मेन पार्ट, आंसर कैसे लिखें कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। नंबर 1, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन का डिमांड समझो। अगर वो पूछता है डिस्कस तो एनालिसिस चाहिए, अगर लिखा है एक्सप्लेन तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल चाहिए, अगर लिखा है क्रिटिकली एनालाइज तो दोनों साइड्स बताने होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर 2, स्ट्रक्चर बनाओ। हर आंसर का स्ट्रक्चर फिक्स रखो। इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट बात करो, सबसे पहले डिफाइन करो वो टॉपिक क्या है। जैसे अगर क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, तो शुरुआत करो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर एक लाइन में बताओ इसका मतलब क्या है। मतलब ऐसा समझौता जो कानून द्वारा मान्य हो। इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबी मत बनाओ, 3 से 4 लाइनें काफी हैं। मेन बॉडी, यहां एक्चुअल नॉलेज दिखती है,
इसमें लिखो लॉ का प्रिंसिपल, रिलेटेड सेक्शंस, रेलेवेंट केस लॉज, एग्जाम्पल्स। मिसाल के तौर पर एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव फ्री कंसेंट एज पर सेक्शन 13 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। In the case of Ranganayakama versus Alvar Sethi, it was held that consent obtained under coercion is not free consent. इस तरह केस लॉ और सेक्शन 7 में लिखना एग्जामिनर को दिखाता है कि आपको सब्जेक्ट की गहराई समझ में है। कंक्लूजन, अंत में छोटा सा कंक्लूजन दो जिससे लगे कि आपने पूरा आंसर लॉजिकली खत्म किया है। जैसे thus a valid contract must have free consent of parties, otherwise it is voidable under section 19। कंक्लूजन सिंपल रखो, ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा। आइए जानते हैं आंसर प्रेजेंटेशन के स्मार्ट टिप्स। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके मार्क्स बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, नीट हैंड राइटिंग। साफ सुथरा लिखो। एग्जामिनर को आपका पेपर पढ़ने में मजा आना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा लिखा आंसर अच्छे कंटेंट के बावजूद नंबर घटा सकता है। नंबर 2, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। हर पॉइंट के आगे छोटा हेडिंग दो, जैसे डेफिनेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स, केस लॉ, कंक्लूजन। इससे आपका आंसर ऑर्गेनाइज दिखेगा। नंबर 3, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सेक्शन नंबर, केस नेम, मेन टर्म्स अंडरलाइन करो। इससे एग्जामिनर का ध्यान सीधे मेन पॉइंट्स पर जाएगा। नंबर 4, पैराग्राफ्स बनाओ। लंबा ऐसे टाइप पैराग्राफ मत लिखो। 3 से 4 लाइंस में ब्रेक दो ताकि आंसर रीडेबल लगे। नंबर 5, केस लॉ अलग से लिखो। केस का नाम बोल्ड या अंडरलाइन करो और उसके नीचे शॉर्ट फैक्ट्स और जजमेंट बताओ। नंबर 6, अननेसेसरी थ्योरी से बचें, डायरेक्ट बात करो। एग्जाम में समय बर्बाद मत करो। डेफिनेशन दोहराने में कंसेप्ट क्लियर रखो। अब जान लेते हैं लॉन्ग आंसर कैसे अटेम्प्ट करें। LLB पेपर में 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर 10 या 15 मार्क्स वाला। लिखते वक्त ध्यान रखो कम से कम 3 पेज भरो, लेकिन क्वालिटी के साथ। हर आंसर में 1 से 2 केस लॉ जरूर दो। सेक्शन को भूलो मत, ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है। बीच बीच में एग्जाम्पल दो ताकि कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल लगे। मिसाल के तौर पर अगर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, तो पहले डेफिनेशन दो, फिर डिफरेंस पॉइंट्स में, फिर एग्जाम्पल और केस लॉ। जैसे इन द केस ऑफ विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड नॉलेज। अब देख लेते हैं शॉर्ट आंसर कैसे लिखें। शॉर्ट आंसर में एग्जामिनर को क्रिस्प और डायरेक्ट आंसर चाहिए। बस डेफिनेशन, सेक्शन और शॉर्ट एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पर प्रश्न, क्या है विचार? आंसर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D of the Indian Contract Act 1872, consideration means something in return. In simple words, it is the price paid for the promise. अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आपको नहीं करनी चाहिए। जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत पढ़ लेना, एक शब्द का डिफरेंस पूरा आंसर बिगाड़ सकता है। सिर्फ थ्योरी लिख देना सही नहीं है। एग्जामिनर को प्रूफ चाहिए कि आपने लॉ प्रैक्टिकली पढ़ा है। बिना हेडिंग्स या अंडरलाइन के लंबा पैराग्राफ लिख देना, एग्जामिनर थक जाता है और मार्क्स कटते हैं। अगर सेक्शन श्योर नहीं हो तो वेग मत लिखो। ऐसे लिखो, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द प्रोविजन रिलेटेड टू फ्री कंसेंट। एग्जामिनर समझ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। चाहे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, गंदी राइटिंग से मार्क्स कम हो जाते हैं। अब देख लेते हैं रिवीजन का सही तरीका। एग्जाम से एक दिन पहले पैनिक मत करो। बस अपने शॉर्ट नोट्स और केस लॉज रिवाइज करो। बेयर एक्ट को हल्के से पढ़ो ताकि सेक्शंस याद रहें। एक दिन पहले नई चीजें मत पढ़ो, जो आता है उसी को स्ट्रॉन्ग करो। आइए देखते हैं एग्जाम हॉल के अंदर की स्ट्रेटेजी। पहले पेपर को पूरा पढ़ो, आसान क्वेश्चंस पहले करो, क्वेश्चन नंबर सही लिखो, हर आंसर के बाद एक लाइन छोड़ो, टाइम पर पेपर कंप्लीट करो।
अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो 2 मार्क भी मैटर करते हैं। एग्जामिनर के दिमाग को समझो। एग्जामिनर हर आंसर को डिटेल से नहीं पढ़ता, वो सिर्फ ये देखता है कि क्या स्टूडेंट ने सेक्शन लिखा, क्या केस लॉ दिया, क्या प्रेजेंटेशन साफ है। अगर ये तीनों चीजें ठीक हैं तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। मतलब अगर आप एग्जामिनर का काम आसान बना दोगे तो एग्जामिनर आपको रिवॉर्ड देगा अच्छे मार्क्स से। अब देखते हैं कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी का रोल। एलएलबी एग्जाम सिर्फ दिमाग की नहीं, एटीट्यूड की भी परीक्षा है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, कैलम हो और लॉजिकल लिखते हो तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप एक फ्यूचर लॉयर की तरह सोचते हो। अच्छे मार्क्स लाने के लिए फाइनल टिप्स। हर आंसर में लॉ और लॉजिक और एग्जाम्पल का बैलेंस रखो। लिखते वक्त अपने वर्ड्स में समझाओ, कॉपी पेस्ट मत करो। हर सब्जेक्ट के लिए 10 इंपॉर्टेंट केस लॉज याद रखो। पेपर पूरा जरूर करो, कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ो। और सबसे जरूरी, हर पेपर में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ। याद रखो दोस्तों, एलएलबी की एग्जाम सिर्फ नंबर की रेस नहीं है, ये आपकी लीगल थिंकिंग की प्रैक्टिस है। हर आंसर जो आप लिखते हो वो आपकी लीगल रीजनिंग को मजबूत करता है। अगर आज आप आंसर अच्छे से लिखना सीख गए तो कल कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स भी उतने ही प्रभावशाली होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल की सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और याद रखिए, लॉ को समझना ही सच्ची वकालत की शुरुआत है।